जो हमारा प्रोसेस चल रहा था उसी प्रोसेस की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। और अब बेसिकली अपन को क्या करना है कि डिस्कस करना है लूपिंग कंट्रोल के बारे में, और उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, एरे। और उसके बाद फिर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हमारे पास में है लूपिंग कंट्रोल। लूपिंग कंट्रोल की लूपिंग कंट्रोल पढ़ने के लिए हमारे पास में जो लूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास में होता है फॉर लूप, एक तुम्हारे पास में होता है व्हाइल लूप, एक तुम्हारे पास में होता है डू व्हाइल लूप, एक तुम्हारे पास में होता है क्या, फॉर ईच लूप। क्या होता है, फॉर ईच लूप। तो हम वन बाई वन पहले फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं। इस सिंटेक्स को समझना थोड़ा सा चीजें चेंजेस हैं। सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, और कैसे तुमको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैंने बोला कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को तुम मल्टीपल टाइम्स बार अगर प्रिंट करना चाहते हो तो तुम्हें लूपिंग की जरूरत पड़ती है। लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। लूप का सिंपल मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूं क्या, लूप मतलब होता है रिपीटेशन। मैं और कुछ बोलते नहीं हूँ इसको, मैं बोलता हूँ सिर्फ रिपीटेशन। लूप का मतलब होता है बार बार किसी भी चीज को रिपीट करना। जैसे कोई सॉन्ग है तुमको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, अगर कोई सॉन्ग तुमको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तुम उसको लूप में चला के सुनते रहते हो। वो क्यों सुनते रहते हो, इसलिए सुनते रहते हो क्योंकि तो वो सॉन्ग तुम्हें अच्छा लग रहा है। मतलब एक ही पर्टिकुलर काम को अगर तुम मल्टीपल टाइम्स बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, लेकिन तुम उसको फिक्स करना चाहते हो कि इसके बाद अब उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो तुम्हें लूप यूज पिक्चर में आता है। तो मैंने क्या बोला कि लूप को क्या बोलता हूं मैं, रिपीटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि तुम्हें प्रिंट करना है हेलो। सपोज तुमने बोला कि सर तुमको हेलो प्रिंट करना है 5 बार, तो तुम लिखोगे सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, SOP लिखूंगा मैं, बार बार नहीं लिखूंगा ये पूरा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैं लिखूंगा सिर्फ SOP। मैंने लिखा यहाँ पर क्या, हेलो। इसके बाद फिर से मैंने एक लाइन लिखी SOP हेलो। फिर से मैंने एक लाइन लिखी SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर से मैंने लिखा हेलो। क्योंकि तुमको 5 बार प्रिंट करना था, एक टास्क है कि तुमको 5 बार प्रिंट करना है क्या, हेलो। फिर तुमने SOP लिखा और हेलो को प्रिंट करवा दिया। अब क्या होता है, ए लाइन प्रोसेस की जाएगी, ए लाइन प्रोसेस की जाएगी, ए लाइन प्रोसेस की जाएगी, ए लाइन प्रोसेस की जाएगी। इससे कोड की रीडेबिलिटी घट जाती है। रीडेबिलिटी से कोड की क्या होती है, घट जाती है। आपका कंपाइलर पहले इस स्टेटमेंट को, इस प्रॉम्प्ट को यूज कर रहा है, रीड कर रहा है। इसको काम वही कर रहा है कि इसको तुमने लिखा प्रिंट करवा दिया, इसको तुमने प्रिंट करवा दिया, इसको तुमने प्रिंट करवा दिया। तुमने बोला कि स्टार्ट करना है 1 से लेके 5 तक, तुमको कंप्लीट नंबर्स चाहिए। तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ काम एक ही है कि अगर इस स्टेटमेंट को हम किसी तरह से क्या कर दें, 5 बार प्रिंट कर दें किसी लॉजिक के साथ, तो हम क्या बोल देंगे कि हमने इसी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट का तुमने क्या कर लिया है, रिपीटेशन कर लिया है। और जब रिपीटेशन पिक्चर में आ जाता है तो तुम्हारे पास में लूप पिक्चर में आ जाता है। अब लूप के हैं तो कई सारे बिहेवियर। अब लूप के क्या हैं, कई सारे बिहेवियर हैं, लेकिन उन बिहेवियर का पर्पस क्या हो, उन बिहेवियर का मतलब क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या बोला कि हमारे पास में स्टेटमेंट है, हमने वो स्टेटमेंट लिख दिया। आप एक ही स्टेटमेंट लिखोगे तो आपने एक ही स्टेटमेंट लिख दिया। आपने बोला कि इसी स्टेटमेंट को हमको 5 बार प्रिंट करना है, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने के लिए उस कहीं ना कहीं को किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर किसी भी चीज को स्टोर करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, जिसको तुम कंटेनर बोलते हो, जहां पर तुम चीजें स्टोर कर रहे होगे। तो मैंने क्या बोला, यहां पर एक वेरिएबल हमने बना लिया, टाइप ऑफ इंट दे दिया। आई इक्वल्स टू हमने बोल दिया कि कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। बताता है कहां से तुमको स्टार्ट करना है, कहां से तुमको स्टार्ट करना है। एक है तुम्हें, दूसरा पॉइंट होता है क्या, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट होता है कि कहां तक लेके जाना है, कहां तक लेकर जाना है।
और ये कहाँ तक लेकर जाना है बताता है, एंडिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। और थर्ड होता है कितने स्टेप के बाद जाना है, कितने स्टेप के बाद जाना है, या कंटिन्यू जाना है, या कैसा करना है। ये तुम्हारे पास में एक और चीज बता देता है, डेट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर। मैंने बोला यहां से स्टार्ट करना था वन से, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया और फाइव हो गया। तो हमने बोला कि हमारे पास में जो फाइव स्टेटमेंट्स इनको प्रिंट कराना है, तो तुम्हें आई की वैल्यू को वन से लेस देन इक्वल टू कहां तक लेके जाना है, फाइव। कितने, पहले एक प्रिंट हो, पहले तुम्हारे पास में एक प्रिंट हो, पहले तुम्हारे पास में प्रिंट हो बेटा क्या, ए वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो तो ये वन है, ए स्टेटमेंट प्रिंट हो ये दो है, ये तीन है, ये चार है और ये पांच है। तो तुमने बोला कि सब में गैप देखो, वन से टू पर गए प्लस वन का इंक्रीमेंट, टू से थ्री पर आए प्लस वन का इंक्रीमेंट, थ्री से फोर पर गए प्लस वन। इसको बोलते हैं कि आई जो तुम्हारे पास में पहले वन था, इसको तुम टू करना चाहते हो, फिर तुम थ्री करना चाहते हो, फोर करना चाहते हो, फाइव। इसका मतलब आई इक्वस टू आई प्लस वन। और आई इक्वस टू आई प्लस वन को हम बोलते हैं क्या, आई प्लस प्लस। और ये तुम्हारे पास में इंक्रीमेंट का काम कर रहा होगा, मतलब तीसरा जो स्टेटमेंट तुम्हारे पास में यूज किया जा रहा होगा वो क्या यूज किया जा रहा होगा, आई प्लस प्लस। एंड यहाँ पर लगाते हैं सेमी कॉलन सेपरेट करने के लिए हर एक स्टेटमेंट को। यहाँ पर हमने क्या लगाया, सेमी कॉलन। ये तो आया है क्या, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, नाम लगा दिया क्या, फॉर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। दिस इज कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप, दिस इज द कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। अब यहाँ पर फॉर लूप का बिहेवियर समझो कि फॉर लूप का बिहेवियर क्या है। जैसे हम लिखते क्या है, अब बता रहा हूं मैं सिंटेक्स। तो मैंने फॉर लूप कैसे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर फॉर, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूं क्या, कंडीशन, इसके बाद लगाता हूं मैं सेमी कॉलन। नहीं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन, फिर सेमी कॉलन, कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ब्रैकेट ओपन और इसके अंदर क्या, स्टेटमेंट, इसके अंदर क्या, बिहेवियर। चलना देखो चलता कैसे है। सबसे पहले हमारा कंट्रोल आया यहाँ पर, तो पहले इसका नंबरिंग कर दिया मैंने वन, पहले इसकी नंबरिंग क्या कर दी मैंने, वन। दूसरा कंट्रोल आया यहाँ पर, नंबरिंग क्या कर दी मैंने, दूसरा। ए अगर कंडीशन है, तुम पढ़ के आए हो, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाया था मैंने, या तो कंडीशन क्या होती है, ट्रू, या कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, अंदर। अगर कंट्रोल अंदर जाएगा तो स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट। अरे यस और नो, अरे यस और नो। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास में क्या होगा, कंडीशन के बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। इनिशियलाइजेशन का तो काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टार्ट करने का, क्या है, स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू अगर पहले वन थी, यहाँ पर आई की वैल्यू पहले वन थी, यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू फाइव हमने डाला होता, तो आई की वैल्यू क्या हो जाती, टू। टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन क्या है, ट्रू। फिर तुम अंदर आए, अंदर आने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कहाँ चले गए, यहाँ पर। मतलब तीसरा स्टेटमेंट को तुम नाम दोगे और चौथा इसको नाम दोगे, मतलब ये ऐसा चलता रहेगा। इससे कोई मतलब है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों से मतलब है, क्या, कंडीशन, स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कंडीशन, स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यस और नो। दिस इज द बिहेवियर ऑफ फॉर लूप, कि सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, आफ्टर डेट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और आफ्टर डेट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब जैसे सपोज मैंने एक चीज, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, फॉर सेमी कॉलन, फिर से लिख दिया मैंने सेमी कॉलन, ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, क्या ये सही है, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो भी तुम लिखते हो,
यहाँ पर जो भी तुम लिखते हो होता है ऑप्शनल। यहाँ पर तुम जो भी लिखते हो वो होता है ऑप्शनल। लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर जो भी लिखते हो वो क्या होता है, ऑप्शनल। इसलिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये ट्रू है, सत्य है, ऐसा आप लिख सकते हो। ये क्या है, ट्रू है, सत्य है, ऐसा तुम क्या कर सकते हो, अरे लिख सकते हो। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना। तो हम चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पर। पहले इतना तो देखते हैं कि लिखते कैसे हैं, फॉर लूप का स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर लूप को हम लिखते कैसे हैं। क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो अपन नेक्स्ट सेशन पर आगे बढ़ सकते हैं। राइट क्लिक, न्यू पर चलते हैं, क्लास बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं, फॉर्म डॉट प्रसून, और क्लास का नाम दे दिया मैंने डम। ठीक है, क्लास के अंदर हम आए, ध्यान से देखते जाने की एक चीज। क्लास के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा मेन मेथड, और मेन मेथड लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा क्या, फॉर, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो एरर आ रही है, लेकिन मैंने जैसे लगाया सेमी कॉलन, और क्या लगा, एक और सेमी कॉलन, सही हो गया। कोई एरर है क्या, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लूप के अंदर मैंने दे दिया एस वाई एसओ कंट्रोल स्पेस, और मैंने अब बोल दिया क्या, हेलो, क्या प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये कब तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट, यस और नो। तुमने इसको रोक दिया, तुमने इसको क्या कर दिया, रोक दिया, तो तुमने ब्रेक लगा दिया, अंदर तो आओगे ना, अंदर तो आओगे, और तुमने इसको क्या कर लिया बेटा, एग्जीक्यूट कर लिया। क्लियर। मैं पढ़ाऊंगा, मैं ब्रेक और कंटिन्यू, फॉर लूप के साथ ही पढ़ाऊंगा, ब्रेक और कंटिन्यू। क्या तुमने पढ़ा होगा, क्या बिहेवियर था ब्रेक और कंटिन्यू, सी में पढ़ा था। देखो एक बार ही प्रिंट हुआ, मतलब स्टेटमेंट को क्या कर दिया तुमने, रोक दिया, रोक दिया, ब्रेक कर दिया। तुम्हारे पास में दो कीवर्ड होते हैं बहुत पॉपुलर कीवर्ड, तो तुम्हारे पास में बहुत पॉपुलर क्या है, कीवर्ड्स। कौन कौन से वो कीवर्ड हैं, एक तो तुम्हारे पास में है ब्रेक, और एक तुम्हारे पास में है कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू को क्या बोलता हूँ, स्किप। मैं कंटिन्यू को क्या बोलता हूँ, स्किप। मतलब जहां पर भी तुम कंटिन्यू लगा रहे हो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्किप कर जाएगा, बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ब्रेक ये बोलता है कि बस रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ब्रेक क्या बोलता है, बस रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। जैसे कैसे सर, जैसे पहले तो मैंने यहाँ पर बिहेवियर समझाया तुमको कि किस तरह से इन चीजों को तुमको यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट ऑफ आई, यहाँ पर हमने वन से स्टार्ट किया, वन से स्टार्ट करने के बाद आई को मैं लेके जाता हूँ 5 तक, और यहाँ पर मैं कंडीशन डाल देता हूँ आई प्लस प्लस, ये हमारे पास में पोस्ट इंक्रीमेंट। मैंने ऑपरेटर बताए थे, तो बताया था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दो टाइप होते हैं, एक तो तुम्हारे पास में प्री इंक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। ऐसे ही तुम्हारे पास में डिक्रीमेंट में भी एक प्री डिक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले वैल्यू पहले वैल्यू अपडेट होगी, पहले वैल्यू अपडेट होगी, फिर यूज होगी। पोस्ट बोलता है पहले वैल्यू यूज होगी, पहले वैल्यू यूज होगी, बाद में अपडेट होगी। इसको बोलता हूं फर्स्टली वैल्यू अपडेटेड देन यूज। इसका मतलब होता है फर्स्टली वैल्यू यूज देन अपडेटेड। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू डिक्रीज होगी देन यूज होगी, पोस्ट का मतलब पहले वैल्यू यूज होगी फिर डिक्रीज होगी। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बिहेवियर है। इसमें आई जो प्लस प्लस है, प्लस प्लस आई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोस्ट। यहाँ पर चाहे तुम पोस्ट लिख दो और चाहे तुम यहाँ पर प्री लिख दो,
कंफ्यूजन रहता है ना कि क्या लिखें, पोस्ट या प्री। दोनों का बिहेवियर सेम। यहाँ पर दोनों का बिहेवियर तुमको क्या देखने को मिलेगा, सेम। चाहे तुम प्री लिख दो चाहे पोस्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या बोला, लूप का बिहेवियर। लूप का बिहेवियर क्या है सर, हमारा कंट्रोल आया यहाँ पर। मैंने नंबरिंग की थी अभी, एक नंबर इसको दिया था मैंने, दूसरा नंबर इसको दिया था, तीसरा नंबर इसको दिया था, और चौथा नंबर इसको दिया था, फोर्थ नंबर इसको दिया था। कंट्रोल यहां पर आया, ये चला, आई इक्वल्स टू क्या था, 1। कंडीशन कहां पर, कंडीशन गई यहां पर, अब कंट्रोल यहां पर गया। जैसे ही कंट्रोल यहां पर आया तो तुम्हारे पास में था आई इज लेस देन इक्वल टू 5। आई इज लेस देन इक्वल टू 5। आई के अंदर क्या पड़ा है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि कंडीशन के दो ही पर्सपेक्टिव, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू हुई तो अंदर आया कंट्रोल, स्टेटमेंट जो था वो क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ, या सुन। इसके बाद कंट्रोल कहाँ चला गया, इसके बाद कंट्रोल चला गया यहाँ पर, शिफ्ट हुआ। आई प्लस प्लस का मतलब इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू 1 से हट के 2 हो गई। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। फिर वापस तुम यहाँ पर आए, एक स्टेटमेंट चलाओ, तुमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया हेलो। ये सुनो, मैंने बोला यहाँ पर कि आई प्लस प्लस है, यहाँ पर क्या है, आई प्लस प्लस है, तो तुम्हारी वैल्यू 2 से हट के फिर हो गई 3। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई बेटा, ट्रू। जैसे ही तुम्हारे पास में कंडीशन ट्रू हो गई, तुम्हारे पास में कंट्रोल कहाँ चला गया, स्टेटमेंट के पास 3, और तुम्हारे पास प्रिंट कर दिया। इसके बाद आफ्टर दैट तुमने क्या किया, फिर से वैल्यू क्या हो गई, 4। फिर क्या तुमने किया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करवा दिया। 5 लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है ना, लेस देन और इक्वल टू, मतलब 5 तक तो प्रिंट होगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि कंडीशन अब क्या हो गई, ट्रू। और यहाँ पर तुम्हारी आई वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पर फिर से प्रिंट हुआ क्या, हेलो, यस और नो। लेकिन जैसे ही वो क्या हुआ, क्योंकि लूप तो चलता जा रहा है, जैसे आई की वैल्यू क्या हो गई, 6, कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पर। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब इसका क्या है, तुम इस पर्टिकुलर लूप के अंदर तो एंटर नहीं कर पाओगे। अब कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर आ जाएगा, यस और नो। मतलब तुम बोलो कि 1 2 3 4, और जब कंडीशन हो गई तो यहाँ पर 5 बोल लो, है भाई, क्योंकि स्टेटमेंट जो भी लिखा होगा वो तो चलेगा ना भाई। आफ्टर द लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो तो चलेगा। मैंने क्या बताया कि अपन क्या पढ़ रहे थे, ब्रेक और कंटिन्यू, क्या बोला था, ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ा था तुमने ये तो, पढ़ रखा था, पढ़ाया था। ब्रेक और, ब्रेक एंड कंटिन्यू, क्या बोला मैंने कि कंटिन्यू को मैं क्या बोलता हूँ, स्किप, और ब्रेक को मैं क्या बोलता हूँ, रुक जाओ, बस जस्ट स्टॉप। इसके बाद आगे मत बढ़ो। इसके बोलता है कि बस वहां रुक जाओ जहां पर कंटिन्यू लगा है, बस वहां रुक जाओ जहां पर। और ब्रेक क्या बोलता है, बस अब रुक ही जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिया सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों का यूज करते हुए बताया, मैंने यहाँ पर कोड लिखा, और मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू तो चली रही है, आई की वैल्यू तो चली रही है ना, 1 से लेके 5 तक। आई की वैल्यू चली रही है 1 से लेके 5 तक। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा कि आई ओ, अगर मैंने बोला कि 3 तक, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 3 को अपन ने क्या मान लिया, 3 को अपन ने मान लिया कि भैया वो मिडिल टर्म है, क्या मान लिया, 3 को हमने मान लिया कि वो मिडिल टर्म। तो अगर 3 को अपन ने जो है मिडिल टर्म मान लिया, तो हमने यहाँ पर कोड क्या लिखा, हमने यहाँ पर कोड लिखा, इफ, ध्यान से, आई इक्वल टू 3 पर क्या कर दो, आई इक्वल टू 3 पर क्या कर दो, कंटिन्यू। इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू प्रिंट होंगे वो प्रिंट होंगे, यस और नो। मतलब अगर वैल्यू जा, पहले तो देखो ऐसा जा रहा था ना, 1 2 3 4 5, ऐसा जा रहा था। तो उन्होंने बोला क्या, कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, मतलब इसको स्किप कर दो, क्या कर दो इसको, तो यहीं पर तुम क्या लगाओगे, वैलिडेशन लगाओगे। यहीं पर तुम क्या लगाओगे, वैलिडेशन लगाओगे, भैया यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, स्किप। बाकी ये भी चाहिए तुमको, ये भी चाहिए, रिक्वायरमेंट तो यही है। तो तुमने यहाँ पर लगाना है तुमको वैलिडेशन। तो भैया तुमने जब यहाँ पर वैलिडेशन लगाया, तुमने अपना कोड लिखा, और कोड लिखा तुमने क्या, इफ क्या, आई इक्वल टू क्या, 3। अगर आई 3 के बराबर हो जाता है तो क्या कर दोगे, कंटिन्यू।
सेमी कॉलन, अरे यस और नो। अब यहाँ पर जैसे तुम यहाँ पर आते हो तो तुमने एस वाई एस ओ कराया, तो तुमने आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया, यस और नो। कंट्रोल पहले यहाँ पर आया, अभी तक आई, अभी तक तो यहाँ पर आई क्या था, वन, वन इक्वल टू थ्री, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। अंदर आओगे क्या, नहीं, स्टेटमेंट प्रिंट होगा क्या, हाँ, क्या वैल्यू प्रिंट होगी, वन, अरे यस और नो, अरे हाँ या ना, देखो थ्री स्केप हुआ क्या, अरे थ्री स्केप हुआ क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, देखो थ्री स्किप हो गया, क्या प्रिंट हुआ, वन प्रिंट हुआ, टू प्रिंट हुआ, थ्री प्रिंट हुआ, नहीं, फोर प्रिंट हुआ, यस, फाइव प्रिंट हुआ, यस। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू का बिहेवियर। मान लो सर इस स्टेटमेंट को तुमने उठा करके कंट्रोल एक्स से सेव करके यहां पर डाल दिया, कोई पर्पस है क्या, अरे यहां पर डालने का कोई पर्पस है क्या, कंट्रोल का बिहेवियर समझो। सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आया, सबसे पहले कंट्रोल यहां आया, आई की वैल्यू वन थी, कंट्रोल यहां आया, आई इज लेस देन इक्वल टू क्या था, फाइव था, कंडीशन ट्रू थी। अंदर तो माए आई के अंदर क्या था, वन, वो प्रिंट होगा। कंट्रोल आया यहां पर, अभी आई इक्वल टू क्या था, वन, वन इक्वल टू थ्री, कंडीशन, अरे फॉल्स, अरे कंडीशन फॉल्स, इसके अंदर आएगा क्या, कंट्रोल कहां चला गया, आई प्लस प्लस पे, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू कितनी हो गई, अरे आई की पहले वन थी ना, फिर कितनी हो गई, टू, टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू। अंदर आए, क्या प्रिंट हुआ, टू, यस और नो, कंडीशन यहां पर आ गए, टू इज इक्वल टू थ्री, कंडीशन फॉल्स, यहां पर आएगी, आओगे क्या, नहीं, कंट्रोल कहां चला गया, आई प्लस प्लस, आई प्लस 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 जैसे ही गया तुम्हारे पास में, आई की वैल्यू टू से हट के कितनी हो गई, थ्री, थ्री इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू। अंदर आओगे क्या प्रिंट करोगे, अरे प्रिंट करोगे क्या, थ्री प्रिंट किया तुमने यहां पर, और इसके बाद तुमने क्या कर दिया, कंट्रोल यहां पर आया, कंट्रोल यहां पर आने के बाद थ्री इक्वल टू थ्री, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अंदर आओगे, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या, इस पे करना है स्किप, थ्री पे करना है ना स्किप, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब अगर कंट्रोल चला गया यहां पर, फोर, फाइव, यस और नो, अरे हाँ या ना, जैसे मैंने यहां पर एग्जीक्यूट किया इस पर्टिकुलर कोड को, तो यहां पर जैसे ही तुमने एग्जीक्यूट किया अपने इस कोड को, तो तुम्हें देखो देखने को मिला क्या, समझ में आया, क्यों मिला, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक कर रहे हो, स्टेटमेंट को तुम पहले प्रिंट कर रहे हो। बिहेवियर समझ में आया, अरे बिहेवियर समझ में आया, मैंने बोला जब वैलिडेशन तुमने लगाया, रोकने के बाद तुमने बोला कि अब, हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसमें जब तुमने एग्जीक्यूट किया अब थ्री क्या हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही कंडीशन मिली वैसे ही तुमने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, अब थ्री को तो उसने स्किप कर दिया, अब जैसे थ्री को उसको उसने स्किप कर दिया तो तुम्हारे पास में क्या प्रिंट होगा, वन टू फोर फाइव, अरे यस और नो, अरे हाँ या ना। लेकिन जैसे मैंने यहां पर क्या कर दिया, ब्रेक, जैसे यहां पर मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक, ब्रेक क्या बोलता है, जस्ट स्टॉप, इसके बाद कुछ और नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति कंप्लीट हो गई, तुम बिल्कुल उस पर्टिकुलर नंबर से जो तुमको चाहिए था, या जो नंबर का जनरेशन तुमको चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। अब जब मिल गया है तुम रुक जाओ, रुक जाओ मतलब वन टू थ्री, तो थ्री प्रिंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वेरी गुड, क्या प्रिंट होगा, वन टू, नाइस। तो थ्री पर रुक जाओ, तो थ्री प्रिंट थोड़ी ना करोगे, क्योंकि कंट्रोल तो यहां पर जाएगा ही नहीं, थ्री पे रुक जाओ मतलब कंट्रोल यहां पर नहीं जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, अभी के सेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि फॉर लूप का बिहेवियर कैसा है, ध्यान से हमने देखा क्या, फॉर लूप का बिहेवियर कैसा है, कुछ हमारे पास में कीवर्ड्स हैं, एक कीवर्ड तुम्हारे पास में कंटिन्यू है, उसका बिहेवियर कैसा है, एक तुम्हारे पास में ब्रेक है, उसका बिहेवियर कैसा है। कंटिन्यू का मतलब जब तुमको स्किप करना हो, ब्रेक का मतलब जब तुमको स्टॉप करना हो, फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, देन यूज करोगे ब्रेक। फर्दर एग्जीक्यूशन चाहिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकना चाहते हो, क्या यूज करोगे, कंटिन्यू, यस और नो, अरे हाँ या ना। फॉर लूप में हमने क्या बोला, स्टेटमेंट हम यहां पर करेंगे, यहां पर लिखोगे तुम इनिशियलाइजेशन, क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे क्या, कंडीशन, क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे तुम क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेट। जैसे ही तुमने यहां पर फॉर लूप लिखा, तो फॉर लूप को कैसे लिखा तुमने, तुमने यहां पर जैसे ही सर फॉर लूप लिखा, तो तुमने लिखा फॉर, तुमने यहां पर जैसे ही सर फॉर लूप लिखा, तो फॉर लूप को कैसे लिखा तुमने, तुमने यहां पर जैसे ही सर फॉर लूप लिखा, तो फॉर लूप को कैसे लिखा तुमने, तुमने यहां पर जैसे ही सर फॉर
इसके बाद लिखा तुमने क्या, इनिशियलाइजेशन। क्या लिखा, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद क्या लिखा, कंडीशन। क्या लिखा इसके बाद, कंडीशन। और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड स्टेटमेंट्स लिखे। यहां पर क्या लिखे, स्टेटमेंट्स लिखे। वो प्रॉम्प्ट जो तुम प्रिंट करवाना चाहते हो। मैंने क्या बोला, ए भी तुम्हारे पास में क्या है, ऑप्शनल। ए भी क्या तुम्हारे पास में है, ऑप्शनल। ए भी तुम्हारे पास में क्या है, ऑप्शनल। ए भी तुम्हारे पास में क्या है, ऑप्शनल। ध्यान से सुनना, अगर ये ऑप्शनल है तो मैंने यहां पर ना लिख के ऊपर लिख दिया इनिशियलाइजेशन, और यहां पर मैंने कंडीशन, सिर्फ कंडीशन डाल दी। और ये भी ऑप्शनल है ना, तो इसको उठा के मैंने यहां पर डाल दिया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास में ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ऑप्शनल। तो अब मैंने यहां पर ना लिख के उसको कहां पर डाल दिया, ऊपर। ये स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शनल। इसको मैंने यहां पर ना लिख के क्या लिख दिया, नीचे। सेमी कॉलन। मतलब अगर इसको बोला जाए तो ऐसे नहीं लिखोगे तुम क्या, तुम ऐसे लिखोगे ना कि ऐसा हो गया ये, चेंज करके फॉर सेमी कॉलन। यस और नो, क्या हो गया, कंडीशन, फिर सेमी कॉलन, ब्रैकेट, ब्रैकेट, स्टेटमेंट के साथ साथ क्या आ गया, इंक्रीमेंट एंड। यही हो गया ना। अगर तुमने बोल दिया फिर से चेंज, तुमने फॉर की जगह इसको हटा के क्या कर दिया, फाइल। क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो फाइल में ऊपर ही होता है ना। यस और नो, तुमने लिखा फाइल, क्या डाली यहां पर, कंडीशन, ब्रैकेट, ब्रैकेट, यहां पर क्या लिख दिया, इनिशियलाइजेशन। यहां पर क्या लिख दिया, इंक्रीमेंट। फॉर से बना दिया भाई, अरे फॉर से बना दिया ना भाई। किस तरह से बनता है, क्या पर्पस है, भाइल के अंदर तुम डालते हो क्या, कंडीशन। क्या डालते हो, फॉर लूप में और वाइल लूप में डिफरेंस बताया था। क्या डिफरेंस होता है फॉर में और वाइल में। और के अंदर अपन चीज ऐसा लिख सकते हैं और हम्म। फाइल में सिर्फ कंडीशन लिख सकते हैं और अंदर अपन जो इंक्रीमेंट लिखना पड़ता है, बाहर इनिशियलाइजेशन कराना पड़ता है। और क्या डिफरेंस है, अरे तुम लोग सी पढ़ के आए हो ना यार, तो मास्टर ने बताया होगा ना यार, जब लूपिंग कंट्रोल पढ़ाया होगा। सर फॉर लूप और व्हाइल लूप में से कितना डिफरेंस है कि व्हाइल लूप में अगर हम कोई कंडीशन नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर फॉर लूप में हम नहीं डालेंगे और हम कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने कंडीशन नहीं डाली, सिर्फ सेमी कॉलम्स लगाया, वो तब भी सर चलेगा। वो तो मैंने बताया ही था कि सबसे पहले तो मैंने फोर का बिहेवियर ही बताया था, जब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था। मैंने यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हाँ था, यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है। तुम्हें याद है प्रिंट करवाया था कुछ स्टेटमेंट। अरे यस और, लेकिन सर व्हाइल लूप कैसे सर चलेगा? लेकिन जैसे तुमने वाइल लूप डाल दिया तो वाइल के अंदर तो कंडीशन होना नेसेसरी है। अरे यस और नो, हाँ अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुमने जब देखा था कि यहाँ पर तुमने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं डाले थे, और यहाँ पर तुमने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं डाले थे, और तुमने यहाँ पर क्या कर रहा था, तुमने यहाँ पर सेमी कॉलन डाला था, फिर तुमने यहाँ पर सेमी कॉलन डाला था, और तुमने जब इसको प्रिंट करवाया था हेलो को, तो ये क्या मल्टीपल टाइम्स बार चला था। मतलब इसको कितनी बार चला था, इनफाइनाइट, क्योंकि कहीं ना तो स्टेटमेंट है, यहाँ पर कोई कंडीशन फिक्स थोड़ी ना है भैया। और यहाँ पर तो ऑप्शनल है, डालो कंडीशन या ना डालो। लेकिन यही स्टेटमेंट हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने यही स्टेटमेंट डाल दिया वाइल में। और वाइल में लगाने के बाद यहाँ पर तुम क्या डालोगे, कंडीशन। यहाँ पर क्या डालोगे, कंडीशन। अब कंडीशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि डालो भैया, अरे यस और नो, विदाउट कंडीशन। क्या बोल रहा है सिंटेक्स एरर, क्या बोल रहा है कि कंडीशन डालना नेसेसरी है। ऐसा तो है नहीं, इनिशियलाइजेशन के लिए तो तुमने कर ही दिया ना, वो तो वेरिएबल तुमने बना दिया एक, तुमने तो एक लोकल वेरिएबल बना दिया। क्या, लोकल वेरिएबल। अब इस लोकल वेरिएबल पर तुम कंडीशन डिफाइन करना चाहते हो ना, तो तुमने यहां पर क्या बोल दिया कि भैया इस आई को लेके जाओ, इस आई को लेके जाओ कहां तक, अरे आई इज लेस देन और इक्वल टू 4। अरे यस और नो, आई इज लेस देन और इक्वल टू 4, 0 1 2 3 4। तो यहां पर तुमने प्रिंट करवा दिया। अब कंडीशन तो नेसेसरी है, जैसे ये कंडीशन तुमने प्रिंट करवाया तो क्या कितनी बार चला, जीरो हमेशा है ना, जीरो लेस देन इक्वल टू 4 हमेशा है।
कंटिन्यू चलता रहेगा कब तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन तुम चाहते हो क्या कि यहां पर कंडीशन क्या डालो, 1 से तुम स्टार्ट करना चाहते हो और कहां तक लेके जाना चाहते हो, और तो क्या प्रिंट करोगे यहां पर तुम्हें कहीं ना कहीं तो एक इंक्रीमेंट, मतलब कहीं ना कहीं तो वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, वो तुमने अपडेट नहीं किया है, नहीं किया तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखो, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे तो चलेगा नहीं, चल तो जाएगा, अभी तुमने देखा बिहेवियर उसका। लेकिन तुम लिख सकते हो, तो तुमने आई प्लस प्लस कर दिया। अब तुमने आई प्लस प्लस किया तब भी वो कितनी बार चला, अरे कितनी बार चला, 4 बार चला। तुमने यहां पर क्या लगाया हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट, तुमने यहां पर क्या करा दिया, प्लस इंक्रीमेंट मतलब प्री इंक्रीमेंट, और तुमने फिर से उसको चलाया। तो मैंने बताया था प्री और पोस्ट का कोई बिहेवियर नहीं झलकता है यहां पर, चाहे तुम प्री यूज कर लो और चाहे तुम पोस्ट यूज कर लो। और यस और नो, मैंने बोला कि तुम्हारे पास में अभी जो लूप स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया है वो फॉर कंप्लीट किया है, हमने व्हाइल को लिखना सीखा है। ये व्हाइल को किस तरह से लिखते हैं, हमने ब्रेक का यूज देखा है, हमने हमने ब्रेक के साथ साथ हमने कंटिन्यू कीवर्ड जो तुम्हारे पास में उनका यूज देखा है। अब हमारे पास में एक लूप और होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डू व्हाइल लूप। क्या बेटा, एक हमारे पास में लूप और होता है जिसको हम बोल देते हैं डू व्हाइल लूप। मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं डू इट फर्स्टली। मैं इसको क्या बोलता हूं, डू इट फर्स्टली। कि डू के अंदर है वो तो पहली बार चलेगा ही चलेगा, आफ्टर दैट किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पर। और व्हाइल में तो कंडीशन के बाद चलेगा। तो जब तुमको एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना ही है, लेकिन बाकी की डिपेंडेंसी जो है वो कंडीशन पर डिफाइन है, तो उसके लिए तुम क्या यूज करते हो, डू वाइल। क्या यूज करते हो भैया, डू वाइल। कैसे लिखते हो, सिंटेक्स स्ट्रक्चर उसका क्या है, मैंने क्या बोला, सिंटेक्स स्ट्रक्चर क्या है डू वाइल का। सबसे पहले लिखते हो तुम डू, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज तुमने किया, इसके बाद क्या लिखा, वाइल लिखा, इसके बाद क्या लिखा, कंडीशन लिखी। हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेमी कॉलन। तो जब तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा टॉप टू बॉटम, तो इस डू के अंदर जो भी तुमने स्टेटमेंट्स या प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए होंगे, सेमी कॉलन, जो भी तुमने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स लिखे होंगे तो एग्जीक्यूट होंगे ना। आफ्टर दैट वो किस पे डिपेंड करेगा, इस व्हाइल लूप पर डिपेंड करेगा। यस और नो, मतलब जब भी इसको, इसलिए मैं क्या बोलता हूं, डू इट। कि जो पहला फर्स्टली वाला कौन सा चलेगा, जो डू के अंदर लिखा होगा। आफ्टर दैट डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, व्हाइल के अंदर जो कंडीशन डाली हुई है उस पर डिपेंडेंसी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर चलाया अपने इस लूप को, तो पहले तो हमने सिंटेक्स लिखा, और जब हमने यहां पर क्या लिखा, इसका सिंटेक्स लिखा, तो सिंटेक्स कैसे लिखा सर, डू लिखा। डू लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पर, व्हाइल लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज या सेमी कॉलन। यस और नो, अरे सेमी कॉलन, ये व्हाइल कंप्लीट, लेकिन कंडीशन तो डालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर बोला, हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने यहाँ पर बोला कि आई इक्वल्स टू, इंट ऑफ आई इक्वल्स टू, हमने बोला कि 1 है। अंदर आओ, स्टेटमेंट तुमने यहाँ पर प्रिंट किया एस बाई एस ओ, और तुमने यहां पर क्या करवा दिया, हेलो। क्या करवा दिया, तुमने यहां पर कंडीशन क्या डाल दी, भले ही फॉल्स, क्या, कि जो हमारे पास में आई है इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है, सही है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, अरे कंडीशन ए क्या लिखी हुई है, आई इज इक्वल टू, हमने बोला आई इज नॉट इक्वल टू क्या, 1। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यहां पर कंडीशन आई के अंदर 1 है तो ट्रू है ना भैया। अगर 1 इक्वल टू 1 तो ट्रू बोलते हैं, लेकिन ये क्या तुमने लगा रखा है, 1 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। जब फॉल्स है तो तुम्हारा कंट्रोल जाएगा क्या इस लूप के अंदर, नहीं, मतलब एक बार तो चलेगी भले कंडीशन क्या हो, फॉल्स। तो तुमने जब इसको एग्जीक्यूट किया बेटा, तो तुमने इसको एग्जीक्यूट किया तो एक बार तो स्टेटमेंट चला ही चला है, अरे एक बार तो स्टेटमेंट चला ही चला है। तुमने यहां पर कंडीशन डाली होती आई इक्वस टू 1, या तुमने क्या डाला होता, आई में तुमने यहां पर डाला सपोज आई इक्वस टू 4, लेकिन यहां पर तुमने डाल दिया क्या, आई प्लस प्लस एंड सेमीकोलन। यस सुन, आई की वैल्यू बड़ी,
1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई। यहां पर एग्जीक्यूट तुमने अपने इस प्रोग्राम को किया, प्रिंट क्या हुआ, हेलो। क्यों? अरे क्यों? प्लस प्लस फोर अरे यहां पर एक कोड का बिहेवियर बताओ। फर्स्ट प्रिंट होगा, डू इट फर्स्टली, हेलो प्रिंट हुआ। फिर फाइल ये यहां पर नहीं आएगा। ये आ गया ना, आई प्लस प्लस करके ना, वन को टू से करा, हाँ, फिर फाइल में आया तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आ गया। वेरी गुड। तो कंटेक्ट जैसे तुमने यहाँ पर बोला कि भैया हेलो, यहाँ पर प्रिंट हुआ। हेलो प्रिंट होने के बाद कंट्रोल कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। कंट्रोल यहाँ चला गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, एक पोस्ट अप्रूव हुई, कितनी हो गई, 2। 2 हुए, फिर इसके बाद कंडीशन चेक हुई। कंडीशन क्या चेक हुई कि भैया जो 2 है, जो 2 है वो इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे फॉल्स हो गई, तुम क्या हो गए, इस लूप के बाहर आ गए। मतलब अब तुम्हारा स्टेटमेंट, अगर तुमने ये बोल दिया होता क्या, एस बाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, और तुमने बोल दिया होता क्या, लूप टर्मिनेटेड, क्या, लूप टर्मिनेटेड, यहां पर तुमने लिखा, एग्जीक्यूट तुमने किया, और जैसे तुमने एग्जीक्यूट किया तो अब तुम्हारे पास में दिक्कत जो है वो समझ में आ रही होगी। इस पर्टिकुलर डू व्हाइल का बिहेवियर क्या है, इस तरह से तुम इस पर्टिकुलर लूप को समझ सकते हो। अरे यस और नो? अब इसके क्वेश्चंस की मैंने तुम्हें बात की थी, तो मैंने बोला था कि क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो क्वेश्चंस के लिए तुम्हें एक प्रॉपर मैं सीट भेजूंगा, और उस सूट के ब्याह पर मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने मेरी जो प्लेलिस्ट अपन ने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट से तुम सारे क्वेश्चन क्या करोगे, कवर करोगे वन बाई वन। रूप का बिहेवियर तो तुमको पता ही चल गया कि किस तरह से बिहेवियर होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे वही क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास में एक नंबर है, एक तुम्हारे पास में क्या है, नंबर है। इस नंबर को तुम्हें चेक करना है कि वो क्या है, इवन है या ऑड है। इसको कराया था मैंने, जब तुमने इसको किया था तो तुमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हुए प्रिंट किया था। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक तुम्हारे पास में क्या है, सीरीज है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं 10 नेचुरल नंबर्स। क्या है, 10 नेचुरल नंबर की एक तुम्हारे पास में क्या है, सीरीज। लेकिन तुमसे अब वो बोल रहा है कि इसको तो प्रिंट कर ही लोगे ना, क्यों, तुम्हारे पास में फॉर लूप है, क्या करोगे, इंट ऑफ आई से इनिशियलाइज करोगे, आई लेस देन इक्वल टू क्या करोगे, अरे क्या, 10, आई प्लस प्लस करोगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, एसओपी के अंदर क्या डाल दोगे, आई, ये तो प्रिंट हो ही गया। लेकिन उसने क्या बोला कि वो सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए, वो सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे कि जो तुम्हारे पास में नंबर आ रहा है, नंबर क्या है अभी, आई, क्योंकि इस आई के अंदर ही तो तुम्हारे पास में सीरीज है 1 2 3 4, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई को। तो मैंने बोला इस आई पर क्या लगाना है, वैलिडेशन कंडीशन, कि इस आई का अगर हम मॉड लेते हैं किससे, 2 से, अगर इस आई का हम क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं 2 से, अगर वो इक्वल टू क्या आता है, 0। अगर किसी भी नंबर को 2 मॉड लेते हो 2 से, इक्वल टू 0, ये रिमाइंडर डिफाइन करेगा, तो 0 = 0 कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ऐसा लिखना है कि प्रिंट करा दो किसको, आई। यस और नो? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या बोला, हमने यहां पर क्या बोला कि एक लूप हमने चलाया, हमने क्या बोला, एक लूप जनरेट, जनरेट क्या, इवन नंबर्स, जनरेट इवन नंबर्स, जनरेट इवन नंबर्स। तो यहां पर हमने क्या बोला, फॉर लूप लगाया, नंबर जनरेट करना है, वन बाय वन एक एक नंबर को प्रिंट करना चाहते हो, तो सीरीज तो प्रिंट करना है। तो सीरीज तुमको प्रिंट करना है, तुम बोलोगे सर आई इक्वल टू क्या है, 1। आई इसको लेके जाते हैं कहां तक, लेके जाते हैं 10 तक। इसके बाद क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है। आई प्लस प्लस करने के बाद ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे। यहां पर जब तुमने प्रिंट करवाया एस बाई एस ओ आई को, तो तुम्हारे पास में क्या प्रिंट हो गया, पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट हो गई। ये तो सीरीज प्रिंट हो गई। अब इस सीरीज में से तुमको छांटना है, जिसको बोलते हैं फिल्टर करना। और फिल्टर करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट। जब भी तुम फिल्टर करते हो तो तुम क्या यूज करते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कि इफ एल्स, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी तुमने कंसेप्ट पढ़े हैं, उन कंसेप्ट का क्या यूज करोगे तुम, यहां पर यूज करोगे। तो हम यहां पर आते हैं, और यहां पर आने के बाद मैंने बोला क्या, इफ, और इफ लगाने के बाद हमने बोला कि जो आई है, क्योंकि नंबर तो आई में पड़ा हुआ ना, आई का हम मॉडल ले रहे हैं 2 से, और इक्वल टू क्या आ जाए, 0।
जीरो आ जाए तो इसकी भी तो बॉडी है, इसकी भी तो बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर ही तो तुमको जाना है, क्योंकि इस बॉडी के अंदर जाओगे तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अरे यस और नो, अरे यस और नो। जैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया तो तुमने जब एग्जीक्यूट किया अपने इस कोड को तो क्या प्रिंट हुआ, ओनली और ओनली 2 4 6 8 10। ये तुम्हारे पास में क्या हो गए, इवन नंबर प्रिंट्स हो गए। ये क्या हो गए, इवन नंबर क्या हो गए बेटा, प्रिंट हो गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है कि एक हमारे पास में क्या है, एक तुम्हारे पास में है नंबर, जैसे सपोज हमारे पास में क्या है, अच्छा एक यहाँ पर जो 10 तुमने यहाँ पर डाला हुआ है, ये जो 10 तुमको यहाँ पर तुमने डाला हुआ है, इस 10 को तुम यूजर से तो इनपुट करवा सकते थे ना, कि तुमको लूप को कहाँ तक लेकर जाना है, कहाँ तक लेकर जाना है, तुमको क्या करना है, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर एक स्कैनर क्लास। यस और नो, कहाँ तक लेकर जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, तुमने यहाँ पर क्या लिखा, एक हमने क्या बोल दिया, SYSO स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट प्रिंट कराया कंसोल पर, जो तुमको प्रॉम्प्ट प्रिंट करानी थी कंसोल पर, क्या बोल दिया, क्या, एंटर दी नंबर, एंटर दी नंबर, कहां तक तुमको वो लेके जाना है वो नंबर तुम यहां पर डालो। इसके बाद तुम्हें पता है कि स्कैनर तुम यूज करोगे क्लास, तो तुमने स्कैनर क्लास यूज कर लिया। सी इजी एग्जांपल से समझ, इसलिए समझा रहा हूँ कि लूप का बिहेवियर समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चंस करेंगे डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी। बस हमें पहले लूप का बिहेवियर, हमें फ्लो समझ में आ जाना चाहिए, कौन से स्टेटमेंट को कहाँ लिखना है। अभी तुमने देखा था जब मैंने ब्रेक कराया था तो स्टेटमेंट ऊपर नीचे प्रिंट करा के बताया था मैंने, पर मैंने एक तुम्हारे पास में कंटिन्यू ऊपर नीचे प्रिंट करा के बताया था कि बिहेवियर तो समझ जाओ, कंट्रोल फ्लो तो समझ जाओ, किस तरह से कौन सी चीज यूज हो रही होगी। अरे यस और नो, हमने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट इन, क्या लिखा, सिस्टम डॉट इन लिखने के बाद सेमीकोलन लगाया हमने, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर दिया यहाँ पर इंपोर्ट करवाने के लिए। यस और नो, अरे हाँ या ना, हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया स्टेटमेंट को। आफ्टर डेट हमको क्या बोलना था कि हमें वो नंबर चाहिए, क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए, तो हमने एस सी डॉट क्या कर लिया, एस सी डॉट हमने यहाँ पर नेक्स्ट इंट कर लिया, और नेक्स्ट इंट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, क्या, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं क्या, नंबर नाम का, ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, उस नंबर को मैंने लिख दिया। यस और नो, हम कंट्रोल एस से क्या कर देते हैं, सेव, यहां पर एग्जीक्यूट करता हूं, एंटर दी नंबर, कहां तक उसको लेके जाना है, तुमने डाल दिया क्या, 20, मतलब मैं 20 तक के नेचुरल नंबर जो हैं उनमें से मैं क्या छांटना चाहता हूं, फिल्टर करना चाहता हूं, ओनली ऑन इवन नंबर्स। क्वेश्चन पूछा गया 1 से लेके 10 तक, क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया 1 से 20 तक, 1 से 10 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, तो तुम्हें केवल क्या करना है, यहाँ पर इनपुट पैरामीटर की वैल्यू ही तो चेंज करना है। नहीं तो तुमने अगर 10 डाला था तो वो क्या हो गया था, स्टैटिक, क्या हो गया था, स्टैटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ अब तुम 1 से लेकर 10 तक ही कर सकते हो फाइंड आउट। लेकिन जैसे तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, डायनेमिक वैल्यू डालना स्टार्ट कर दिया, यूजर से इनपुट लेना स्टार्ट कर दिया, तो तुमने बोल दिया कि टिल 20 तक, टिल 20 तक, तो यहाँ पर तुमने यूजर से इनपुट ले ली। जैसे उसने बोला टिल 100, तो तुमने बोला कि 100 मतलब 100, 100 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे तुम क्या कर दो, प्रिंट करके दे दो। तो अब यूजर इनपुट से तुमको पता चल रहा होगा यूजर इनपुट का बिहेवियर क्या है, यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू का बिहेवियर क्या है, यहाँ पर स्टैटिक अगर तुमने वैल्यू डाल दी तो तुम्हारा प्रोग्राम अब फिक्स, एक तरह से फिक्स बिहेवियर करने लगेगा। अब तुम्हें अगर चेंज करना है तो बार बार अपने कोड में जाके चेंज करो यहाँ पर कितना चाहिए, इसलिए तुमने क्या कर लिया, यूजर इनपुट यहाँ पर यूज कर लिया। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना, अरे क्लियर हुआ क्या, अरे समझ आया क्या। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा, अभी इसके सेशन में हमने क्या क्या देखा, आज के सेशन में हमने सबसे पहले तो लूपिंग कंट्रोलर देखा, लूपिंग कंट्रोल देखा हमने। जब हमने लूपिंग कंट्रोल देखा तो इसमें हमने क्या देखा भाई, हमने इसमें देखा फॉर लूप, हमने इसमें क्या देखा, व्हाइल लूप, हमने इसमें क्या देखा, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया ज्यादा, मैंने सिर्फ वो कराया जिससे तुम्हें बिहेवियर समझ में आ जाए, जिससे तुम्हें कंट्रोल फ्लो समझ में आ जाए, जिससे तुम्हें लूप काम कैसे करता है वो समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो हम करेंगे। इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, डू व्हाइल लूप, हमने क्या देखा, डू व्हाइल लूप। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद सर हमने देखा यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट, क्या देखा, ब्रेक स्टेटमेंट देखा बेटा हमने। इसके बाद क्या देखा हमने, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखा। और ये क्या होते हैं, कीवर्ड, तो लिखोगे तो कैसे लिखोगे, स्मॉल लेटर में, यस और नो, क्योंकि ये क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं, यस और नो। तो कल क्वेश्चंस करके आना, जितने भी मैंने उसमें डाल रखे हैं उसमें इनिशियल के 5 क्वेश्चंस करके आना,
5 क्वेश्चंस में देखूंगा। सर जो सी आपने वीडियो भेजी थी उसमें। हाँ, उसमें 5 क्वेश्चंस करके आना, मैं भेज दूंगा दोबारा से। 5 क्वेश्चंस उसको करना है, करवाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, ठीक है, करवाऊंगा, लेकिन एक बार तुम्हें अपने एंड से उन चीजों को पहले देखना है, काम करना है। करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि एक एक चीज थोड़ी ना ऐसा है कि बताते रहेंगे। अगर एक एक चीज बताते रहेंगे तो टाइम ज्यादा होगा, और वो चीजें टाइम लगाने की है नहीं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है, अब नंबर में से तुमको नंबर है 1 2 3 4, अब नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, लास्ट डिजिट निकालना है। इसके बाद तुम्हें इस नंबर को रिवर्स करना है, इस नंबर में से तुम्हें क्या निकालना है, नंबर टोटल कितने हैं इसके, नंबर का डिजिट निकालना है कि काउंट्स निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद तो वो डले हुए हैं सारी चीजें, तो स्टार्ट करने के बाद वो भी सीक्वेंस फॉलो करना है तुम्हें। तो स्टार्टिंग के 5, फिर नेक्स्ट डे स्टार्टिंग के 5, फिर नेक्स्ट डे स्टार्टिंग के 5, ऐसे 5 5 करते हुए चलना है। तो अगर 100 क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं लूपिंग पे, तो तुम्हारी अच्छी खासी समझ हो जाएगी। लॉजिक बिल्डिंग इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉजिक बिल्डिंग। बेटा हम इसी को बोलते हैं कि अगर लॉजिक बनाना आ गया, लॉजिक बनाने के लिए तुम्हारे पास में कंट्रोल फ्लो का समझना है, इंपॉर्टेंट है। क्या समझना जरूरी है, इसके बाद देखते हैं अपन कल।